जय गुरुदेव। प्रणाम सभी को। निरोग जीवन के महत्वपूर्ण सूत्र अध्याय 3। लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा सोयाबीन के बारे में कि सोयाबीन का हम दूध कैसे विकल्प के रूप में बना सकते हैं और उसे यूज़ कर सकते हैं, और उसमें भी बहुत सारे पौष्टिक तत्व होते हैं। उसके बनाने की विधि भी हमने पढ़ी। आइए आगे बढ़ते हैं। इसी श्रृंखला में सोयाबीन की उपयोगिता समझी जाए। बच्चों को कुपोषण से बचाने व उनके समुचित विकास के लिए दूध की बहुत अधिक आवश्यकता पड़ती है, परंतु अशुद्धता एवं कमी, महंगाई के कारण दूध समुचित मात्रा में नहीं मिल पाता। शरीर के पोषण के लिए प्रोटीन, चर्बी, कार्बोहाइड्रेट, क्षार, विटामिन की आवश्यकता पड़ती है। ये सारे तत्व दूध या सोयाबीन में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। सोयाबीन से निर्मित दूध, दही, मट्ठा गाय भैंस के दूध से कहीं अधिक उत्तम होता है, किंतु इसका मूल्य दूध के मूल्य की अपेक्षा 16 गुना कम है। सोयाबीन में मांस से 2 गुना, अंडे से 3 गुना और दूध से 11 गुना अधिक प्रोटीन पाया जाता है। इसमें 2.1% शर्करा पाई जाती है, किंतु श्वेतसार न होने के कारण अधिक खाने पर पेशाब में चीनी नहीं मिलती, अतः मधुमेह की बीमारी की सोयाबीन मुख्य औषधि है। सोयाबीन लौह की अधिकता के कारण रक्ताल्पता में विशेष सहायक है। यह दुर्लभ बी विटामिनों से युक्त है। सोयाबीन स्मरण शक्ति तथा कार्य क्षमता बढ़ाने में, स्नायुओं को शांत करने में, शरीर को स्वस्थ रखने में, चिड़चिड़ापन को दूर करने में, यौवन को दीर्घ स्थायी बनाने में व लंबी आयु प्रदान करने में सर्वाधिक उपयोगी प्रमाणित हुआ है। इसकी एक विशेष वस्तु मस्तिष्क की मरम्मत करती है। यह एक क्षारधर्मी है एवं फास्फोरस व कैल्शियम का मुख्य प्राप्ति केंद्र है। हजारों वर्षों से मंगोलिया, जापान, मंचूरिया, चीन आदि देशों में इसका उपयोग अधिकाधिक किया जाता है। चीनियों का दृढ़ विश्वास है कि इससे शरीर का वजन बढ़ता है तथा शरीर में शीघ्रता से वृद्धि, शरीर का रंग उज्ज्वल एवं शरीर सुगठित व स्वस्थ हो जाता है। इन तथ्यों की पुष्टि यूरोप, अमेरिका आदि के अन्वेषणों से की जा चुकी है। गर्मियों में बच्चे के दस्त में सोयाबीन का दूध बहुत लाभकारी होता है, शीघ्र पच जाता है और पेट में ऐंठन समाप्त हो जाती है। बोस्टन के दमाग्रस्त बच्चे जो दूध या खाना नहीं पचा पाते थे, उन्हें सोयाबीन का दूध अधिक लाभकारी रहा एवं दमे का असर भी बहुत कम रहा। डॉक्टर एराह ने 1910 में सोयाबीन के आटे को पानी में मिलाकर पेचिश से ग्रस्त बच्चों को दिया तो उसकी पेचिश बंद हो गई। उबाइयां, अतड़ियों के सभी रोग, जी मिचलाना आदि आटे के प्रयोग से दूर हो जाते हैं। बम्बई के माटुंगा अनाथालय के डॉक्टर तिलक ने सोयाबीन के आटे को गेहूं बाजरे में 20% मिलाकर बच्चों को दिया तो उनके स्वास्थ्य पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा। इसके आटे में मिलाने से रोटी के पोषक गुण प्रचुर मात्रा में बढ़ जाते हैं। आटे में 20% चर्बी होने के कारण घी की आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ती। इसकी रोटी अधिक टिकाऊ और सुपाच्य भी अधिक होती है। उत्तरी चीन और मंचूरिया में न दूध मिलता है, न मिलने पर कोई पीता है। वहाँ के शिशु सोयाबीन के दूध से स्वस्थ रहते हैं, क्योंकि बच्चों के शरीर में सोयाबीन के प्रोटीन का 60% भाग ग्रहित होता है। यह भ्रांतिपूर्ण तथ्य है कि यह बहुत देर से हजम होता है। यदि इसे उचित ढंग से पकाया जाए तो पौष्टिक तत्वों के होते हुए भी अन्य खाद्यान्नों से अधिक सुपाच्य होता है। मुख्यतः यह इतना सुपाच्य है कि बूढ़े, कमजोर, बच्चे तथा रोग से उठे लोगों के पथ्य में बहुत ही अधिक लाभकारी प्रमाणित है। सोयाबीन मुख्यतः हरे, पीले, बादामी, काले रंग में मिलता है। काले रंग का सोयाबीन पशुओं के उपयोग में आता है। सोयाबीन से निर्मित दूध पौष्टिकता की दृष्टि से काफी उपयोगी है। यदि इस दूध में खौलते समय ही प्रति पाव 2 चम्मच गुड़ व थोड़ा कपूर व थोड़ी इलायची चूर्ण डाल दें तो स्वाद में निखार आ जाता है और गंध भी चली जाती है। दूध में चीनी के प्रयोग से कुछ गंध रह जाती है। इस तरह 5 रुपए के सोयाबीन में 2.5 किलो दूध तैयार हो जाता है। दही में लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड उत्पन्न करके पेट के विभिन्न रोगों के कीटाणुओं को नष्ट कर डालता है तथा स्वास्थ्यप्रद कीटाणुओं को बसाता है। यह पूर्णतः प्रमाणित हो चुका है कि सोयाबीन के दही के कीटाणु अन्य दूध से निर्मित दही के कीटाणुओं से आकार में दोगुने संख्या में अधिक होते हैं।
सोयाबीन के दही के कीटाणु बड़ी तेजी से बड़ी आंत में फैलकर पाचन क्रिया को शक्तिशाली बनाते हैं। दही से मट्ठा बनाया जा सकता है। चीनी और नींबू के मिला देने से स्वादिष्ट शरबत बन जाता है। चीनी के स्थान पर मट्ठे में मधु या तरल गुड़ अधिक स्वादिष्ट लगता है। सोयाबीन से जब दूध बनाकर खौलाते हैं, उसी समय उसमें नींबू का रस डाल दें। पानी कटकर उत्तम छेना बन जाता है। इसमें चीनी मिलाकर खाएं अथवा मिठाइयाँ बनाएं। कोचीन चीन में इसी छेने को सुखाकर उसे चूर्ण कर बिस्कुट, रोटी व दही प्रभृति के साथ विस्तृत रूप में ग्रहण किया जाता है। सोयाबीन को भूनकर उसके छिलके फेंक दें। चक्की में पिसा आटा तैयार कर लें। यह गेहूं के मैदे से भी अधिक लाभकारी होता है। जर्मनी, रसिया, इंग्लैंड व अमेरिका आदि देशों में गेहूं के आटे को अधिक पौष्टिक बनाने के लिए उसमें सोयाबीन प्रचुर मात्रा में मिलाते हैं। सोयाबीन को दिन में 2-3 बार पानी बदलकर रखने से लगभग 2 दिन में अंकुरित हो जाता है। इन अंकुरों में बहुत से पौष्टिक तत्व निहित होते हैं। चीन में सोयाबीन के अंकुर सब्जी की तरह प्रयोग किए जाते हैं तथा साल भर अंकुरित सोयाबीन की बिक्री होती है। अंकुरण से सोयाबीन अधिक सुपाच्य हो जाता है एवं इसमें निहित प्रोटीन, चीनी, बी व सी विटामिन अधिक वृद्धि पाते हैं। कोई मूल्यवान बी विटामिन लगभग 100 गुना अधिक वृद्धि पाता है। इसे साधारणतः सिझाकर सब्जी बनाई जा सकती है और सलाद के साथ खाने पर भी स्वादिष्ट लगता है। सोयाबीन की गोली बनाकर गत जर्मनी के महायुद्ध में सैनिकों को दी जाती थी। इससे अधिक समय तक कुछ नहीं खाते थे और पुष्ट रहते थे। आजकल अमेरिका और यूरोप में इसे दूध के विकल्प के रूप में शिशु खाद्य माल्ट सोयाबीन, डिब्बे में बंद हरा सोयाबीन, कच्चा सोयाबीन, खाना पकाने का तेल, सलाद तेल, सोयाबीन का मक्खन, चॉकलेट, बिस्कुट, मधुमेह के रोगी का खाद्य, विभिन्न नाश्ते एवं चटनी मुख्य है। सोयाबीन का उपयोग अन्य कार्यों में भी होता है। इससे रंग, वार्निश, प्लास्टिक, बरसाती कपड़ा, कृत्रिम रबड़, मोमबत्ती, साबुन, ऑयल क्लॉथ, छापने की स्याही, गुड़िया, खिलौने, वनस्पति घी, ग्लिसरीन आदि निर्मित किया जाता है। बीज निकालने के बाद इसका पौधा चारे के काम आता है। तेल निकालने के बाद भूसी खेत की उत्पादक शक्ति बढ़ाने में प्रयुक्त की जाती है। आजकल सोयाबीन की खेती विश्व में सर्वाधिक की जाती है। चीन, जापान, मंचूरिया, मंगोलिया, कोरिया, अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, रसिया और ऑस्ट्रेलिया में भी इसकी खेती व्यापक स्तर पर की जाती है। अमेरिका में प्रतिवर्ष 74 करोड़ डॉलर रुपए का सोयाबीन उत्पादित किया जाता है। अपने देश में सोयाबीन के उत्पादन तथा उपयोग का प्रचलन आवश्यक है। नए प्रयोग में परंपरावादियों को सदा अनख लगता है और ये ढर्रे में परिवर्तन करने के लिए सहज रजामंद नहीं होते। यह कठिनाई सोयाबीन की कृषि करने तथा आहार में सम्मिलित करने के संबंध में भी हो सकती है। तो भी इस उपयोगी प्रयोग के लिए उत्साह उत्पन्न करने और इसके लाभ समझने समझाने का प्रयत्न तो होना ही चाहिए। तो आज के टॉपिक में हमें गुरुदेव ने समझाया कि जो सोयाबीन है उससे हम दूध बना सकते हैं, दही बना सकते हैं, छेना बना सकते हैं। उसके छिलके को हटा देना है क्योंकि वो देर से पचता है और फिर उसे आप अंकुरित करके भी खा सकते हैं। और बहुत सारे देशों में ये बहुत ज़्यादा प्रचलन में है, इसका दूध मिलता भी है। हमारे देश में अभी ये उतने प्रचलन में नहीं है, तो इसको हमें प्रचलन में लाने की ज़रूरत है दूध के विकल्प के रूप में, क्योंकि इसका दूध जो केमिकल वाले दूध हैं उससे काफ़ी ज़्यादा बेहतर होता है और काफ़ी सस्ता भी होता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, आगे कल पढ़ते हैं। जय गुरुदेव, प्रणाम सभी।